नमस्कार दर्शकों, आप संपूर्ण भारत न्यूज़ देख रहे हैं। मैं आपके साथ पीयूष कुमार। जैसे कि आप सभी को पता है पहलगाम हमले के बारे में। देखिए, हमला जो होता है ना, आतंकवादी हमला, वो आम हो गया है, लेकिन धर्म पूछ करके और खत्मा और क्या नाम है, कलमा पढ़वा कर ना पढ़े उस दौरान गोली मार देना, अब ये बात पहली बार आई है तो थोड़ा हमें भी अजीब सा लग रहा है। और एक बात बता दे, अभी खैर हंगामा तो चल ही रहा है कि पाकिस्तान को ख़त्म कर दो पूरा, उसी भी जाति जनगणना भी आ गई है। अब ये ज़रूरी क्यों है लाना, ये तो खैर सरकार ही जानती है। हमारे साथ हमारे भाई जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आज ये भी थोड़ा बहुत हमसे सवाल जवाब करेंगे। हम भी आपके सामने मतलब ये मान लीजिए कोई डिबेट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, ये एक तरह से डिस्कशन रहेगा कि आखिर पहलगाम हमला और उन्हीं से जुड़े हुए कई सवाल, और साथ में जो बीच में ये अचानक से जाति जनगणना लाने का फैसला, ये कितना सही और कितना गलत है। पहले तो मैं नॉर्मल तरीके से भाई आपको स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। और मैं भैया का नाम बता दूं, अरविंद शर्मा भैया का नाम है। वैसे भैया आज वैसे तो आप मेरे से वरिष्ठ हैं पत्रकारिता में, मैं तो खैर इतना नहीं जानता हूँ नॉर्मली। आज आप ही हमसे सवाल कर लीजिए, आप कह भी रहे थे सवाल जवाब करने की। आपसे मैं पहला जवाब तो यही रहेगा कि हम और कहीं की ना लेके हम अपने विधानसभा की बात करते हैं। दिल्ली मुस्तफाबाद विधानसभा है हमारा। तो पीयूष भाई, हम आपसे एक बात जानना चाहते थे कि अभी कल परसों शायद इलेक्शन हुए हैं। अच्छा। मंडल अध्यक्ष के। अच्छा। जिसमें पहले निगम पार्षद पुनीत शर्मा था और वार्ड अध्यक्ष कोई राजकुमार शर्मा जी कह गए वो थे। लेकिन अब जब से ये विधानसभा में मोहन सिंह बिष्ट जी आए हैं विधायक होकर, तो इन्होंने आके पूरी चेंज कर दी विधानसभा। अच्छा, यहाँ तक के नाम भी चेंज होने के लिए जा रहा है, अभी हुआ नहीं है। लिस्ट पहुंच गई है। हाँ, लिस्ट पहुंच गई, लेकिन नाम चेंज नहीं हुआ। अच्छा। तो इसको लेकर मैंने अभी कुछ लोगों से बात करी थी। तो कुछ जो ब्राह्मण जाति होती है उनमें कुछ नाराजगी देखी गई ब्राह्मण समाज में। मैंने पूछा भाई क्यों, ऐसा क्यों भाई? तो ब्राह्मण समाज कहता है कि जी आप जो लिस्ट आई है इसमें से एक भी नाम किसी पंडित का है। अच्छा। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे अपनी विधानसभा? जातिवाद के हिसाब से जातिवाद फैलाई जा रही है, तो ओपनली है जातिवाद फैलाई जा रही है। मतलब मैं देखिए, जहाँ तक मैंने भाजपा को देखा है, सुना है, पढ़ा है, यही वो पार्टी है ना जो 2014 के बाद जीती थी, और इसने एक नारा ये भी दिया था, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, करा था ना? कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, एक रहो सेफ रहो नेक रहो, बटोगे तो कटोगे जैसे नारे लग रहे हैं ना। ठीक। फिर आज यही भाजपा, मैं आपको थोड़ा रीबैक ले जाता हूँ, पहले कश्मीर पे ले जाते हैं। सुंदर घाटियाँ, मनमोहक नज़ारा, जन्नत जैसा कहते हैं ना दृश्य देखने को मिलता है। वहाँ पे पहलगाम नाम से एक क्षेत्र है, उस पर हमला हो जाता है। वहाँ पे क्या पूछा जाता है? जाट ब्राह्मण गुजर बनिया दिए तो पूछा नहीं गया। नहीं, वहाँ पे पूछा गया क्या तुम हिंदू हो? बस पैंट उतारो, चेक करा गया बकायदा, खत्मा हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, हिंदू होने के देश में बचने के लिए क्या हिंदुओं को भी कलमा पढ़ना पड़ेगा? ये वहाँ पूछा गया। ठीक। अब वहाँ पे पूछ रहे हैं हिंदू हो, और ऐसे दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश। अभी हम मेन दिल्ली की, जैसे आप बात कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर मुस्तफाबाद विधानसभा है, वहाँ पे जिस मोहन सिंह बिष्ट है, देखिए इनके बारे में मैंने काफ़ी नॉलेज के, जो मैं 25 साल पुराने हैं भाई, अपने नॉलेज के हिसाब से बताओ। आप कह रहे 25 साल पुराने हैं। पहले ये करावल नगर विधानसभा में थे। ऐसा 6 इलेक्शन अभी तक हारे नहीं है। 6 इलेक्शन जीते थे, 6 चुनाव, 7 जीते, 7 इलेक्शन है उनका, 6 जीते थे, एक हारे थे। एक से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 6 जीते हैं। रिकॉर्ड अच्छा का है, रिकॉर्ड अच्छा है इनके, इन्होंने काम करा है, और जनता जब भी देती है वोट, जब काम करती है, काम करता है नेता। वो भी इधर के लोगों ने जब वोट दिया था कि 2008 में, ये इनकी जो है ना पूरी मतलब विधानसभा एक थी हमारी, करावल नगर विधानसभा पूरी एक थी, तो इन्होंने यहाँ पे काम करके दिखाए थे। अच्छा, तो मतलब मोहन सिंह बिष्ट जी को हुआ क्या है कि मतलब ये अचानक से जो पंडितों को हटा रहे हैं? मेरे हिसाब से तो यहाँ पे पंडित वोट ज्यादा है। हाँ, मुस्तफाबाद विधानसभा, ये बात ठीक कह रहे हो। पंडित वोट मुस्तफाबाद विधानसभा में या तो मोमडन लोगों की वोट ज्यादा है, या फिर उसके बाद पंडित लोग, ब्राह्मण लोगों की वोट बहुत सारी। अच्छा देखो,
ब्राह्मण लोग हाँ नाराज होंगे इस चीज से कि उनके समाज के लोगों को पद से हटाया जा रहा पद से है। हटाया। अब चाहे छोटा पद हो चाहे बड़ा पद हो, पद पद होता है। पद पद होता अब देखिए मोहन सिंह बिष्ट के ऊपर मैं एक बात कह दूं, कृपया कर जातिवाद ना फैलाए, ये मैं ओपनली कह रहा हूं। आप चाहे मेरे को रिपोर्टर के तौर से समझे कि मैं ये बोल रहा हूँ, चाहे एक आम नागरिक के तौर से समझे, एक सनातनी के तौर से समझे, या एक हिंदूवादी के तौर से नहीं, वैसे समझे। पीयूष जी वो विधायक जी काम तो अच्छा कर रहे हैं। देखिए काम अच्छा कर रहे हाँ, हैं, काम उस पर अच्छा मैं कर रहे हैं। नहीं बाकी बोलूंगा। जो है हो क्योंकि- सकता है कि कुछ मिस हो रहा हो उनसे, हो क्यों? सकता है क्या कि मिस मिसगाइड हो कर रहा हो, गया? क्या कोई- मिसगाइड हो गया? हो सकता है एक तरीके आज से का। पहले नहीं थे क्या? मैं आप निगम पार्षद पुनीत शर्मा जी की बात कर रहे हैं, हम उनसे स्वयं बात कर चुके हैं। अच्छा, हमने ऐसी बात तो नहीं है कि निगम पार्षद से हमने बातें नहीं करी होगी। उनके मेरे चैनल पे खुद 2 से 3 2 इंटरव्यू पड़े हैं, मेरे चैनल पे 2 से 3 इंटरव्यू पड़े हैं, उनसे हमने बात करी। इतने अच्छे विचार हैं उनके, एक बात तो बताइए, अच्छे विचार है। वो भी हिंदू है ना, उन्होंने तो आज से पर जातिवाद करा नहीं है। एक बार बताइए, माना नहीं, हिंदू और वो मुसलमान वाली बात नहीं है इसमें, है सिर्फ अब जातिवाद। जातिवाद का क्या मतलब होता है मैं बता दूं आपको। अब तुम अभी आपने बोला था जैसे कि पहलगाम में हुआ पहलगाम था। हमले पे। पहलगाम में जाति थोड़ी पूछी थी किसी हिंदू ने। धर्म पूछा, केवल हिंदू पूछा था। धर्म। और मैं तो केवल देखो अपनी जनता से, आपसे, सभी से, अपनी मुस्तफाबाद विधानसभा से सिर्फ यही कहूंगा कि जातिवाद में ना बटें। ये मैं भी कह रहा हूँ। हाँ, और देखो हमारे लिए सब बराबर हैं। कोई भी अगर अब मैं एक सवाल आपसे करता चाहता हूँ। हाँ अब आप ये देख लो, मुस्तफाबाद विधानसभा में आपको पता होगा कुछ दिन पहले एक बिल्डिंग गिरी थी जिसमें नीचे कुछ खोदा जा रहा था। हाँ। वो बात दबा ली गई थी, अच्छा, देखा होगा आपने। बिल्कुल। वो बिल्डिंग ढह गई थी तो अब उसमें बिल्डिंग तो इलीगल थी वो। हाँ, वो बिल्डिंग गिर गई थी वो illegal तो उसमें मोमडन लोगों की थी बिल्डिंग वो, तो उसमें करीबन 7 से 8 आदमी हाँ दब के खत्म हो गए। ठीक है, कुछ लोग खत्म हो गए थे। ठीक है। ठीक है। अब एक बंदा जो इलेक्शन में हार चुका था विधायकी के चुनावों को लेके हाँ। पीछे, उनका नाम था आदिल खान, आदिल खान जी। तो आम आदमी उन्होंने पार्टी से। आम आदमी पार्टी से विधायकी के लिए खड़े हुए थे। खड़े हुए थे, बिल्कुल 18,000 वोटों से विधायक वो- मोहन सिंह बिष्ट ने मात दी थी। हारे थे वो, मुझे हारे पता थे। है। अब उन्होंने इसको लेकर अभी बीजेपी से डिमांड करी थी, शायद मैंने लिंक भेजा था आपके पास, अच्छा, कि जितने भी आदमी यहाँ पर दब के मलबे से खत्म हुए हैं उनके लिए 10-10 लाख रुपए चाहिए। तो एक बार बताइए। अब मैं आपसे एक सवाल और कर रहा था। अब चलो ठीक है, उनकी बात हम मानते हैं, जायज है, मान गए, ठीक मान है। गए, ओके। अब आप एक बात बताइए, गोकुलपुरी में आपने देखा होगा, आज से कुछ दिन पहले गोकुलपुरी में देखा यहाँ से मैं होगा। आपको यहाँ से बात पूरी करता हूँ। देखिए, आपने कहा आदिल खान ने कितने की डिमांड करी है? 10 लाख रुपए। 10 लाख की डिमांड करी है। गोकुलपुरी में मारा गया है हिंदू, हाँ, गोकुलपुरी में हिंदू मारा सुनिएगा, गया। गोकुलपुरी में मारा गया है हिंदू। और दलित समाज से। समाज छोड़ दो, हाँ, धर्म क्या था? हिंदू था। हिंदू था। इसमें मैं मानता हूँ मुसलमान भाई मरे हैं, वो भी अपने भाई हैं। लेकिन ये घटना सुनिए, उससे पहले की है सुनो ना। तो सही, सुनो तो सही। मैं मानता हूँ वो भी अपने भाई हैं। मैं अब जब से पहलगाम हमले पे ये हमला हुआ है, मैं एक टाइम पे मैं कहता हूँ भाईचारा गया तेल लेने, लिटरली बोल रहा हूँ भैया, भाईचारा गया तेल लेना। एक बार बता, ऐसा हम भी डिबेट करते हैं, हमारे सामने कहता है भाईचारा, जो डिबेटर्स होते हैं ना, जिससे हम सवाल पूछते हैं वो साफ बोलते हैं भाई कौन भाई कौन चारा, हम ही है उनके भाई, वो तो हम हमें चारा बनाते हैं। चारा, हाँ, चारा बताते और हैं। एक चीज बता दो, वो आदिल खान कह रहा है कि इतने पैसे दो, तुम्हारा दिल जब नहीं पिघला? मैं वही सिलमपुर, गोकुलपुरी, जमुना विहार, ना जाने ऐसे कितने और हैं। कई बता दो। हाँ, हाँ, जो कि और ज्यादातर मैंने ये देखा है, ज्यादातर मोमडन लोगों ने ही दलित समाज को अरे मारा। समाज छोड़ दो। नहीं, मैं बिल्कुल बात है। कर रहा हूँ, अगर इतने ही आम आदमी वाले थे तो क्या उनके लिए मांग नहीं उठा सकते थे? वो ये बात मैं पूछना चाहता हूँ आपके, बेशक चैनल मेरा है, मैं आपके उससे अपने चैनल के माध्यम से ये चीज पूछना चाहता हूँ। आम आदमी के जो नेता हैं, जो यहाँ से हारे, बेशक हारे हैं, विधायकी चुनाव के लिए खड़े हुए थे, क्या आपका दिल जब नहीं पिघलता है? जब सिलमपुर हो गया, गोकुलपुरी हो गया, यमुना विहार हो गया, और भी कई सेक्टर्स हो गए, और भी कई क्षेत्र हो गए, वहाँ पे हम तो कहते हैं ब्राह्मण हो, दलित हो, गुर्जर हो, क्षत्रिय हो, राजपूत हो, बनिया हो, सब हटा दो, वहाँ पे हिंदू मारा गया है। किस लिए मारा गया? मैं कुछ आपके सामने आपके रिपोर्ट पेश करूँगा, छोटी सी डिटेल है, बहुत छोटी। गोकुलपुरी में मारा गया, बिल्कुल, मतलब सुबह 7 बजे जब बुलाया गया, उसे धोखे से उसे गली में ही मार दिया गया। मार दिया गया।
किसी ने आवाज नहीं उठाई। उन्होंने ये कहा कि जी लड़की, कोई लड़की का वो था, चलो ठीक है लड़की का था, हम मानते हैं ये एक बात। मिनट, आप लड़के का कह रहे हैं ना? हाँ लड़की का बताते हैं, चलो ठीक है लड़की का सही, दोनों को एक साथ मारते तो हम भी समझते हैं ना बात तो इस चीज़ को। सुनो, बात तो सुनो, लड़के का कह रहे हैं ना, पूरा परिवार शामिल है। और लड़की लड़के में ऐसी बात नहीं है, आज ये मॉडर्न जमाना है, दोस्ती हर किसी में हो जाती है, इसमें धर्म जातिवाद नहीं देखा जाता कभी भी, उसमें केवल दोस्ती थी नॉर्मल। ऐसे तो मैं भी कई लड़कियों से बात करता हूँ, मुसलमान लड़के भी, मुझे जान से मार देगा कोई मुसलमान ऐसे में। तो इस चीज पे मैं कह रहा हूँ, आपका दिल तो खैर पिघलेगा नहीं, क्योंकि आप अगर जो देखो मैं तथ्य में आ जाऊं गलती से, तथ्य के नाम पे तो आप मुस्लिम है, आपका मुस्लिम है तो मुस्लिम वोटों पे दिल पिघलेगा, आपका सनातनी हो तो पिघलेगा। देखो जो नेता होते हैं, अरे नेता मैं आपको बताऊं, पीयूष जी मैं बताऊं आपको, अगर ये जो नेता होते हैं ना, हाँ। अगर रियल में नेता होते हैं, हाँ। तो वो जाति धर्म हाँ, नहीं देखेंगे, उनके लिए सारी जनता एक समान बिल्कुल है। मैं आदिल साहब से भी यही कहना चाहता हूँ, हाँ। और मोहन सिंह बिष्ट से भी यही कहना चाहता हूँ कि ना जाति में ना धर्म में मोहन किसी में सिंह सबसे गलत बात लग रही है मेरे को, यहाँ पे आज के टाइम पे जातिवाद फैला रहे हैं। क्या जरूरत है पंडित ब्राह्मण वो करने की? भाई आपको जरूरी नहीं है, मान गए कि पंडित वोट ब्राह्मण वोट ज्यादा है, 80% होगा, जो 20% बाकी के उन्होंने वोट नहीं दिए होंगे आपको। वोट सभी ने दिया है, हम तो हाँ, जीतने तो? के बाद कहते हैं कि जीतने के बाद सभी ने वोट दिया है। हो सकता है उनके मन में कुछ चल रहा क्या है, वो ऊपर वाला जाने, ये अब जाने। वो तो खैर- बाकी मैं तो ये बात कहना चाहूंगा कि देखो, चाहे तो वो आदिल खान हो, जब सारी जनता ने वोट दिया, केवल 18,000 वोटों से जीते थे आदिल खान, पता हो गया। हाँ, ठीक है, क्या हिंदुओं ने वोट नहीं दिया था उसे? बिल्कुल हिंदुओं ने वोट दिया था, बिल्कुल। तो उन्हें हिंदुओं की तरफ भी तो सोचना चाहिए ना। बिल्कुल। अगर वो बिल्डिंग गिरी तो उनकी तरफ तो उन्होंने सोच लिया। हाँ। उससे पहले की जो घटना है, हाँ। जिसमें दलित हमारे हिंदू भाई खत्म हुए हैं, खत्म हो रहे हैं, उन्होंने वो भी हत्या करी गई है। हाँ, ये तो सबको दुर्घटना- पता है, दिन में दिन दहाड़े, ये तो खैर एक अनहोनी है, दुर्घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, और दुर्घटना भी- लेकिन उसको तो मारा गया है। और दुर्घटना भी आपको शायद नॉलेज होगी, उन्होंने उस पर एक भी सवाल जवाब नहीं करा। वो तो कह दुर्घटना में आपको इस चीज की नॉलेज होगी, उस घर में एक ही पिलर था बीच में, हाँ, जिस पर पूरी मंजिल टिकी पड़ी मंजिल थी। टिकी पड़ी थी, वो तो खैर उनकी गलती थी, जिनकी बिल्डिंग थी उन्हीं की गलती कह तो रहा हूँ। हाँ, और जब ये बिल्डिंग ने आसार भी करे थे कि करीबन शाम को रात को 10-11 बजे वो बिल्डिंग हिली भी थी। हाँ। हिलने के बाद उन्होंने क्या करा, हिलने के बाद उन्होंने बल्ली लगवा दी उसमें। हाँ, बल्ली से क्या हो जाएगा? बल्ली से क्या हो कित- जाएगा? अच्छा 4 मंजिल बिल्डिंग। 4 मंजिल, बताओ एक छोटी बल्ली से। यार आज के अब टाइम वैसे पे इस बात को लेकर ये विधानसभा में हमारे मोहन सिंह बिष्ट विधायक जी ने बोला है इसको लेकर। अच्छा। और जो मुस्तफाबाद विधानसभा में जितनी भी 6 से 7 मंजिल इमारत है ना, उनको काफी नोटिस भी जा चुके हैं। हाँ। क्योंकि नहीं, देखो। 1 से 2 मंजिल नीचे उतार दी जाए उसे। एक देखो, एक चीज तो है, मैं मोहन सिंह बिष्ट की अच्छी बात बोलूंगा जिन्होंने बिल्डिंग्स वालों को नोटिस भेजा है, क्योंकि आज के टाइम पे देखा जाए तो भूकंप के असर हो जाते हैं कई असर हो बार, जाता है। भूकंप और ये हमारे यहाँ की तो रेतीली जमीन है, भूकंप और बाढ़ जैसी में दिक्कत हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसे बंद करो, तो कहीं ना कहीं इन सभी पे दिक्कत होती है। अच्छा भैया, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे एक सवाल मैं भी करता हूँ। ये मोहन सिंह बिष्ट जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं जी, आम आदमी पार्टी के हो, कांग्रेस पार्टी के, जिस प्रकार की बात करें, छोड़ दो सारी हमारे लिए सारी पार्टी बराबर है, पार्टियां बराबर है, वाले जनता भी एक समान जनता है। भी एक बराबर है हमारे लिए। जो पहलगाम हमले में हुआ, आप इसे किस प्रकार से देखते हैं? मतलब एक इसमें- वो कहते हैं ना, मानसिकता कहाँ अच्छा एक चीज और, कुछ नेता, हम थोड़ा नेताओं पर जाना चाहेंगे, कुछ नेता ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, जबकि वहां पे धर्म पूछ के मारा गया। धर्म पूछ के इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो देखो यही कहूँगा कि इसमें कहीं न कहीं हमारे नेताओं की समझो या हमारी मतलब किसी की भी समझो, हाँ, चूक हुई है कहीं, थोड़ी सी चूक हुई है, इंटेलिजेंस की चूक हुई है। चूक हुई है कहीं न हाँ। कहीं, क्योंकि वहाँ पे सभी को पता है कि वहाँ पे देखो बाहर के घूमने वाले बहुत आते हैं, तो वहाँ पर पहले से हमें इंतजाम करना। बिल्कुल। और वहाँ पे ये सुनी थी हमने, मैं तो गया नहीं, मैंने ये सुनी थी वहाँ पे आधा घंटा तक कोई पुलिस, हाँ, कोई कंटिन्यू फायरिंग चली है। हाँ, फायरिंग चली है, लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। हाँ, बस इसके अलावा हाँ, या हिंदू हो तो कलमा पढ़ के, मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के बता। और हिंदू हो तो भी पढ़, जो आप मुसलमान हो तो पढ़ के बताओ, और जो नहीं पढ़ सको तो वहीं जान से मार दिया। तो मैं तो ये कहूँगा, देखो एक ही धर्म के हो सकते हैं, इससे हमारे तो विचार यही जा रहे हैं कि वो उसी धर्म के हो सकते हैं जो उनकी विचारधारा ऐसी है, तो फिर समझ सकते हो कौन से बिल्कुल, हो सकते हैं। और देखो सारे मोमडन एक जैसे नहीं होते, हाँ। उसमें अच्छे भी थे, हाँ, जिन्होंने सहायता करी है, जिसने सहायता करी, जिन्होंने सहायता की है वहाँ पे, वो मारा, वो उससे भी जान से मार दिया। हाँ, उन्होंने जो वहाँ के लोग थे कश्मीर के, उनको भी बहुत इस चीज़ का अफसोस है कि क्योंकि भाई उनकी रोजी रोटी तो उससे चलती है ना।
तो उसको लेकर वो भी बहुत निराश हो अच्छा, रहे थे। एक चीज और, लेकिन हमारी सारी जो हमारा भारत देश है, ये सारा मांग कर रहा है, सारी के सारे जने मांग कर रहे हैं कि जी उन पे आखिर को अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। हाँ, पाकिस्तान पे अब सारे देश साथ दे रहे हैं हमारे। बिल्कुल। अब मोदी जी को हमारे को इस बारे में सोचना चाहिए कि सारे देश हमारे साथ हैं, तो हमें उस पर हफ्ता भर से ऊपर हो गया, हफ्ता भर से ऊपर। और कुछ लोग तो भाई साहब मेरे से ये भी कह रहे हैं कि होगा कुछ नहीं जी, हाँ, आप पत्रकार हो, होगा कुछ नहीं, थोड़ी सी देर पैर पीटेंगे ये, हाँ। उसके बाद थोड़े दिन बाद क्षम हो जाएंगे। बिल्कुल वही है कि पानी थोड़ी देर छलकेगा, बाद में बाकी पूरा शांत हो जाएगा, बाद में बंद हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक सवाल है, आखिर मोदी जी पे दबाव किस चीज का है? हो सकता है वह तो भाई बड़े नेता हैं, तो हो सकता है किसी न किसी का दबाव हो सकता है पाकिस्तान से अगर लड़ते हैं तो हमारे देश का कुछ नुकसान हो रहा हो, ये भी तो हो सकता है। आपको एक मिनट रोकूंगा, आपने कहा नुकसान हो रहा हो, हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, आपको याद होगा, काफी अच्छे मंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी एक बात याद आ जाती है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला, संसद में बोल दिया था, जब अमेरिका का फोन आता है, डोनाल्ड ट्रम्प का फोन आता है, अमेरिका का फोन आता है कि पाकिस्तान आप पे परमाणु अटैक करने वाला है, आप क्या करेंगे आगे? तो अटल जी के सीना कितना मजबूत होगा, कितना दिल उनका। अटल जी जैसा तो देखो खैर नेता नहीं हो पाएगा। उन्होंने एक बात बोल दी थी कि 25% हिंदुस्तान हम गवा भी देंगे, लेकिन उनके जैसा तो नेता नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं सुनिएगा, लेकिन अगले दिन का वजह सूरज देख ले पाकिस्तान, कही तो हिंदुस्तान गवा दूंगा, कही थी। और मैं तो देखो अब एक तो हमारे योगी जी की मांग हमारी दिल्ली में क्यों हो रही है? योगी जी की हो रही है, क्यों हो रही है? इसीलिए तो हो रही है। अरे एक बात बताओ, चलो मैं रेखा गुप्ता जी की बात कर रहा हूँ, हाँ, ये बना दिए हैं, हाँ, ठीक है, मुख्यमंत्री हमारे यहाँ की, हाँ, हम उनके बहुत आभार वो हैं कि जो उन्होंने बस चला दी हमारे यहाँ पर। बाकी मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि जैसे योगी की हो रही है, उन्हें सब पता है कि किसने मारा है वो दलित, जो सीलमपुर में है, गोकुलपुरी में है, और कई जगह हैं, हाँ, तो सबको पता है कैसे उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा, एक चीज और, चलाओ, बाबा का चलाओ ना बिल्डोजर। रेखा गुप्ता की बात करें, रेखा गुप्ता का एक बयान मेरे को याद आता है, अभी रिसेंटली में उन्होंने थोड़े समय पहले दिया था, होली पे अली, मतलब इसी तरीके का, होली पे रमजान, दिवाली पे अली, ऐसी चलेगी दिल्ली, ये बयान कहाँ तक सही मानते हैं आप? मैंने तो देखो सुना नहीं नहीं, ये इन्होंने बाकायदा मीडिया के सामने दिया है, रिपब्लिक भारत, ANI, आज तक, प्लस अदर नेशनल चैनल्स थे उस दौरान। देखो उनके लिए अब सभी धर्म बराबर है, मैं तो ये कहना चाहूँगा। अच्छा। हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके लिए सब बराबर है। उन्हें तो ऐसे सब बोल लेनी चाहिए, उन्हें उनसे क्या? वही तो, ये मैं वही आपसे जानना उनके लिए चाहता सब हूँ, आप बराबर मेरे से वरिष्ठ हैं पत्रकारिता में, उनके लिए सब बराबर है धर्म। इन्हें ये चीज शोभा देती है, ये सब शब्द बोलने? नहीं, उनके लिए सब बराबर हैं। और हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा, जो भी हिंदू है, मुसलमान है, सिख, ईसाई हो, कोई भी है, अगर गलती कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, खालिस्तानी मेरे को अभी दिमाग में आया, खालिस्तानी, आपको पता हो खालिस्तानी का नाम लेकर के मैं किसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी खालिस्तानियों ने बोला है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, और जबकि वो सिख पगड़ी बांधते हैं। उसमें सारे थोड़े ही हैं। अब आपको मुसलमानों में भी कोई सारे एक जैसे थोड़ा ही। अच्छा, हाँ, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ गलत भी हैं, बिल्कुल, सब में सभी तरह के होते हैं। हिंदू सारे ही अच्छे थोड़े ही हैं, कुछ गलत भी हैं भाई। तो उस हर इंसान के अंदर एक हर धर्म के अंदर कुछ न कुछ होता है। उसमें हम तो कोई वो नहीं है कि नहीं जी हमें बुरा मानना चाहिए किसी चीज़ को। हर धर्म में, चाहे हम हिंदू ले लो, चाहे मुसलमान ले लो, चाहे सिख ले लो, चाहे ईसाई ले लो, कोई भी ले लो, हर धर्म में हर तरीके का इंसान होता है। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में घूम रहा था, ये जो देश भर में चर्चाएं चल रही है, क्या लगता है आपको? मैं थोड़ा सा बंगाल के ऊपर चला जाता हूँ, मुर्शिदाबाद, वहाँ पर जिस प्रकार से हुआ सबने देखा। आप योगी आदित्यनाथ जी की बात करते हैं, वहाँ पर तो ओपनली बताया जा रहा है कि भाई योगी को भेज दो। ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री है, वहाँ वो कहते हैं कि योगी ढोंगी। अब ऐसे जो राजनेता लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी रोटी सेकने के लिए हो दूसरे को गलत बोल देते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी, एक दिन का प्रधानमंत्री, हाँ, उसमें जो सारे मतलब कहते हैं ना, एक पूरा विपक्ष एक जगह मिल जाता है और एक नेता एक जगह खड़ा हो जाता है, कहता है कि इसे हटाने के लिए कुछ भी करना पड़े, करो वरना ये हमारे हर चीज। अब मैं आपको यहीं पे काट के एक बात बताना चाहूँगा। हाँ, योगी जी की बात आ गई इसमें। हाँ, योगी जी अपने आप में ब्रांड बन चुके हैं, ब्रांड बन गए योगी जी। अच्छा जी, देखो
अब कुछ नेता हैं उनके लिए बुरी लगेगी बात। पिछली बार कई नेता लोगों ने योगी जी को हटाने की कोशिश करी थी। अच्छा। तो योगी जी ने खुद कह दिया था हटा दो, लेकिन मैं अपने उत्तर प्रदेश को संभाल के छोड़ूंगा। ऐसे जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसे भी खत्म करूंगा। वो ब्रांड बन चुके हैं अपने आप में। अच्छा, हाँ। अब यहाँ पे रेखा गुप्ता को क्यों लाया गया? यहाँ पर रेखा गुप्ता को क्यों लाया? हो रही है अब तो। अब कंफ्यूजन तो यही हो रही है ना, कंफ्यूजन यूं हो रही है कि वहां पे तो योगी ब्रांड बन गया, अगर यहाँ पे भी योगी जैसा आएगा तो वो भी ब्रांड बन जाएगा, फिर कहाँ जाएंगे हम? वही कंफ्यूजन कर दिया आपने नेताओं के नाम पर बेचारे। तो इसलिए जो है अगर जो तो कोई ये डिबेट अमित शाह जी देख लेंगे, उसकी तो भैया प्रधानमंत्री की मांग हो रही है योगी जी की। योगी के नाम पर तो मैं एक बात ब्रांड बन चुके हैं भाई, एक बात रख दूं, आज के टाइम पे योगी हर युवा के जुबान पे है, हर युवा हर एक यहाँ कहीं भी थोड़ा सा भी कोई अत्याचार हो रहा ना, वहीं पे योगी याद आता है सबको। हमारे लिए तो योगी दे दो जी, बस योगी दे दो। अच्छा, अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले कितने योगी चाहिए जी हमें तो। अच्छा, एक बता, एक योगी कहाँ तक जाएगा बेचारा, ये भी तो बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। किस राज्य का प्रधानमंत्री बनेगा अगला? संविधान के हिसाब से एक प्रधानमंत्री एक ही राज्य का होता है, अब योगी को हर राज्य का प्रधानमंत्री कर रही है, कहाँ तक प्रधानमंत्री बनेगा जो भी तो हर राज्य का होगा। अभी सीएम ही तो हैं, वही तो कह रहा हूँ, अभी तो सीएम मुख्यमंत्री के तौर पर हर राज्य को कह रहा है। अब देखो मेरे हिसाब से तो देखो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा काम करने के बाद अब हो सकता है कि इनके बाद इनका रिटायरमेंट होने वाला है, आने वाला है, ये आ जाए। अच्छा, कुछ लग रहा है अभी जो बीच में हलचल हुई थी, अचानक से योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया था, हाई कमीशन मीटिंग वगैरह बुला दी गई थी, ये तो खैर उधर की बात है, अंदर की ज्यादा कर भी भाई देखो कोई भी है, मैं अपने आप बता रहा हूँ। हाँ। अपने ऊपर लेके बता रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर नहीं बता रहा। हाँ। मैं पत्रकार हूँ एक। हाँ। मैं यहाँ से मीडिया प्रभारी हूँ। हाँ। अपने मुस्तफाबाद विधानसभा अच्छा। से, ठीक है। और मेरी जगह पे मेरे से ऊपर कोई बिठा दिया पत्रकार मेरे ऊपर मीडिया प्रभारी बना के, तो मुझे दर्द तो होगा, बिल्कुल होगा कि भाई मेरे ऊपर ये क्यों बैठेगा, मैं पैर पकड़ के खींचूंगा उसके नीचे आए मेरे, बिल्कुल। तो उसमें कोई दर्द अपना बनानी पड़ेगा। हाँ। देखो चाहे तो वो कोई भी नेता है, चाहे वो कोई भी है, सब पहले अपने आप को देखते हैं। अच्छा, उसके बाद बसता जब देखते हैं जनता को, चल ठीक है देखने को, जनता बाहर में अपने जुगाड़ पहले से चमकाना है। हाँ, अपना पहले अपना, उसके बाद कोई। अच्छा, आप अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे हमसे, हमने आपको टोक दिया था, क्या क्वेश्चन था आपका बीच में? हमारा क्वेश्चन यही था कि जो है क्या ये जैसे बॉर्डर बंद कर दिया वहाँ पर, यहाँ पे जैसे तुम लगा लो कि दिल्ली में करीबन अगर सही से देखे जाएं तो मोमडन लोगों जैसे पाकिस्तान के हैं, यहाँ से जाके पाकिस्तान में शादी कर रहे हैं, पाकिस्तान में आके यहाँ शादी कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक ठीक रहे? इंटेलिजेंस फेलियर है हमारा देश का, इंटेलिजेंट होता है ना, वो फेलियर है वहाँ पर। तो ऐसा क्यों? एक बार बताओ। नहीं, देखो भाजपा सरकार कब से है? 2014 से। 2014 उससे पहले कौन नहीं है? कांग्रेस। 1947 से 2014 तक कांग्रेस, कंटिन्यू कांग्रेस रही है। बीच में कह सकते हैं 1-2 साल या फिर एक बार आधा फुदा में चेंज हुई हो सरकार, लेकिन वैसे तो कांग्रेस रही है ना। वो कहते हैं ना राजा महाराजाओं के टाइम पे। नहीं, मेरा विचार तो भाई है पीयूष जी, मेरा विचार ये है, कि पाकिस्तान में ना तो कोई यहाँ से शादी होगी। वहीं पे आ रहा हूँ, कहते हैं ना राजा महाराजाओं के टाइम पे बाप बना, बेटा बना, उसका बेटा बना, उसका बेटा बना, तो कांग्रेस के टाइम पे चलती आ रही थी। अब कांग्रेस को सोचना चाहिए ना कि उसके टाइम पे ही इतने सारे एक बार बताओ कि नागरिकों ने कहा है कि हम तो जी 50 सालों से रह रहे थे, हम तो जी 45 सालों से रह रहे थे, हम 25 सालों से। भाजपा सरकार को आए हुए कितने साल है? 14 साल तक लगा लो। 14 से 10-15 साल हो गए होंगे। तीसरा कार्यकाल चल रहा है ना, मैक्सिमम 10-12-13 साल। अब जो हम जो कह रहे हैं कि हम 9 साल, हम 5 साल, हम 6 साल, उनके हम मानते हैं भाजपा में, लेकिन जो कह रहे हैं हम 25 साल, हम 30 साल, हम 50 साल, हम 60 साल, हम 70 साल, तो कांग्रेस के वो तो कांग्रेस के समय में आए। अब कांग्रेस का इंटेलिजेंट फेलियर हुआ नहीं हुआ? कांग्रेस कहती है आज के समय की भाजपा इन्हें मतलब देखती नहीं है कि ये बॉर्डर कूद के आ रहे हैं। अरे भाई, जब आप देखो ना, आपके टाइम पे कितने सारे नागरिक आए थे। और आपको एक मैं नॉलेज के हिसाब से बता दूं, आप मेरे से बेशक वरिष्ठ हैं, इतनी एक नॉलेज आई थी मेरे पास बीच में, कईयों को तो यही नहीं पता कि भारत में आने के बाद कहाँ गायब हो गए। अभी रिसेंटली अभी रिसेंटली में भारत बनाम पाकिस्तान का मैच हुआ था, हिंदुस्तान के अंदर ही हुआ था ना, 20 नागरिक आए थे। और मैं एक सवाल और जवाब करूंगा आपसे
फिर मिक्स अपने इंडिया में मिक्स दूंगा जवाब उसका ही। अपने इंडिया में हाँ आपने कुछ दिन पहले देखा होगा किसी ने पाकिस्तान के झंडे लगा दिए थे, हाँ लगा दिए थे, इसमें मैं आने वाला था, आपने सही पूछ लिया एकदम। लगा दिए थे। तो ये इंडिया में रहकर उन झंडों को उठा उठा के यूं कर रहे हैं, यूं ये कहाँ तक ठीक है? अब इस पर मैं अपने जहाँ से बात खत्म करते वहीं से वो लास्ट वहीं पे आ जाता हूँ, ज़्यादा बड़ी भी नहीं रखूँगा इसे। देखिए मैं था इंटेलिजेंट फेलियर पे। अब पाकिस्तान जो मैच देखने आए थे उनमें से 10 तो पाकिस्तान चले गए। भाई 10 का आंकड़ा दो कहाँ? 10 का वो तो हिंदुस्तान में बच गए ना अचानक से आकर के। अब एक मैंने जम्मू कश्मीर में ही सुना था कि बंदे ने अपना आधार कार्ड बनवा लिया, ज़्यादा का नहीं था, वो भी 30 साल का था, आधार कार्ड बनवा लिया, पैन कार्ड बनवा लिया, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड है पाकिस्तान का, वोट भी दे रहा है। पीयूष जी मैं बताऊं आजकल पैसे की जरूरत पर हर काम होता है। वही तो कह रहा है, वोट भी दे रहा है और उसके बाद कह रहा है कि भाई मैं पाकिस्तान जाके करूंगा क्या? सब चीज और वो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहा है। आप बताओ। और आ जाते हैं आप, ये ऐसा ना, आपने सुनो, आपने भी पूछा था, सुनो तो आपने भी पूछ लिया था कि पाकिस्तान का झंडा उठा के हाय हाय इस तरीके से माथे पे लगा रहे हैं। कर रहे हैं। एक बात बता दो, इंडिया में रहकर और पाकिस्तान के झंडे क्यों, इसका क्या मतलब है? कहाँ तक जाती है मतलब यही है देशद्रोह। विचार कहाँ जाता है? यही है देशद्रोह, देशद्रोह। यही है देशद्रोह। वो कहते हैं ना घर का बेदी लंका ढाए, और अगर जो आपके घर में बेड में भी क्या नाम है वो गिद्ध क्या कहता है वो वाइट कुछ कीड़े टाइप का हो या नाम याद नहीं आ रहा, वो लग जाते हैं तो वो बेड भी खा जाता है। दीमक घर में भी दीमक लग जाता है तो घर खा जाता है। तो यही दीमक का काम करते हैं। मैंने ऐसे कई वीडियोस देखे जिसमें कि महिला तो यार मेरे को एक बात बताओ, सबको पता है उन्होंने करा ये काम, सभी को पता है, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? जान से मार दो सीधा, कार्रवाई कर क्यों नहीं? जान से मार दो सीधा। अब ये सरकार को सीधा जान से मार दो। एक बात बताओ, वो रह के क्या करते हैं हिंदुस्तान में जब इन्होंने पाकिस्तान का झंडा प्यारा है? मुझे योगी आदित्यनाथ की बात याद आ गई अचानक से। जो रहते हिंदुस्तान में खाते पाकिस्तान का है, उनके लिए हम भी ट्रेन फ्री चलाने को तैयार है। तुम जाओ पाकिस्तान में जाके मरो। अभी शायद आपने देखा होगा, हाँ किसानों का वो क्या डकैत, हाँ डकैत डकैती मानते हैं हम तो, डकैती एक तरह का डकैत मानो। डकैती है। उसने पता नहीं कहाँ कहाँ का माल हजम कर रखे हैं। हाँ, छोड़ो। और अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा बाकी पकड़ी अच्छा चलो थी वो ठीक। देखो एक बात तो बता वो एक बात बताओ, वो हिंदुओं के और बीजेपी के खिलाफ ही बोलता है, तुमने देखा होगा कभी? एक बात बताऊं, और उसने आंदोलन भी करा था। कुछ शर्म आनी चाहिए, और शर्म नहीं आए तो चुल्लू और पानी में डूब मर जाए। ओबीसी का नाम सुना है आपने? बेशक आरएसएस और भाजपा से विरोध करता हो, हाँ, लेकिन उसने आपको अच्छा बोला है। उस बंदे ने ये होती है देश धर्म, देश के ऊपर ईमानदारी, ये होती है देश के प्रति असली संभावना, नागरिकता के मिसाल देना, ये होता है देश के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करना। उसने ओपनली पाकिस्तान के खिलाफ बोला है। उसने कहा पाकिस्तान की औकात नहीं है हिंदुस्तान से पंगा लेने की, दाल आटा चावल रोटी कुछ है नहीं, औकात है पाकिस्तान। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि तुम्हें आपको पता है कि ओवैसी अरे इतना अपोजिट में रहता है, बहुत ज्यादा, रोज गाली बीजेपी को कंटिन्यू से गाली देता है, ठीक है। लेकिन इस हादसे के बाद, पहलगाम का जो हादसा हुआ था उसके बाद उसका भी दिल पिघल गया। अरे दिल पिघल क्या एक बात बताइए आप, क्यों तो क्या ये डकैत तो हिंदू है, हाँ इसका दिल नहीं पिघल सकता? यही तो हैरानी की बात हो रही है यहाँ पे, सबसे बड़ी वाली बात यही तो है ना। मुसलमान होकर के हिंदुस्तान के लिए दिल पिघलता, तेरा हिंदू होकर के हिंदुस्तान के लिए दिल नहीं पिघल पा रहा है। मैं वही कहना चाह रहा था आपसे, हिंदू हर एक जैसा नहीं हो सकता, हाँ। मुसलमान में हर इंसान में हर जैसा, हर जाति में, हर बिरादरी में, हर मजहब में, हर तरीके का इंसान, अच्छा हर तरीके का इंसान। चलिए एक है बातचीत ज्यादा लंबी ना करेंगे, आपसे मैं आपसे सवाल पूछ करके एंड करूंगा इस डिबेट को। आपने जो कहा, एक चीज मैं डिबेट एंड सवाल पूछने से पहले एक बार बता दूं, जो भी ये पाकिस्तान का झंडा छुड़ा करके अपने माथे पे लगा रहा है ना, मोदी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बिल्कुल एनकाउंटर को तोड़ पड़ाओ सालों को, जरूरत नहीं है भारत में रहने की। फिर तो वो देशद्रोही है ना। सुनो, एनकाउंटर को तोड़ पड़ाओ उन्हें सालों को, कोई जरूरत नहीं है देश में रखने की। साले खाते देश का पाकिस्तान का खाएंगे। पीयूष जी मैं बताऊं आपको एक बात, हाँ, बीजेपी वाले चाहे इनके लिए कितना भी कुछ भी कर लें, कुछ भी एक वोट नहीं मिलेगा नहीं। अरे बीजेपी वालों को वोट नहीं मिलेगा, चाहे उन्हें वोट अपना फेंकना पड़ जाए कहीं भी, कहीं वोट नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी तुमने शायद देखा होगा कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू था, उसमें मोदी जी ने 500 घर बना के दिए हैं, जिसमें कि सब मोमडन लोग हैं। उसमें बताओ, एक गांव में सीधे मोमडन ही है, 500 घर बना के दिए हैं। और
वहां से एक वोट बीजेपी को नहीं पड़ा। वही तो कह रहा हूँ, एक वोट बीजेपी को नहीं मिला। देखो भैया, अगर जो आप भी बात से सहमत हो गए तो बताना, जितने भी है ना ये उड़ाओ एनकाउंटर के तौर पे, भारत देश में रहने ही मत दो, ऐसों की नागरिकता रद्द करो, भगाओ पाकिस्तान। देखो मैं भी यही कहना चाहूंगा, भगाओ सीधा पाकिस्तान में। एक तो जनसंख्या कानून हमारे मोदी जी को लाने, जरूर ला रहे हैं। सबसे पहले मोदी जी, हमारी ये रिक्वेस्ट है हमारी। अच्छा, और जो देश के विरोध में बोलता है उन्हें सबसे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई छोड़ो, योगी मॉडल वाला, उससे भी छोड़ो, नागरिकता रद्द करो, जिस भी देश में जाना चाहता है फेंक दो सालों को वहीं पे, हिंदुस्तान में रखने की जरूरत नहीं है। जिस देश का वो जयकारा लगा रहा है उसी को भेज दो, उसी में फेंक दो। जिसके विरोध में बोल रहा है उसको यहाँ देखा जाएगा, रह करके जब उसे पता चलेगा ना कि 22 देश की तो औकात यही है, तब वो खुद हाथ जोड़ेगा कि माफ कर दो जी, माफ कर दो, माफ कर दो, तब कहेगा। मोदी जी से हमारे पास यही प्रार्थना है, जो हमारे भारत देश के खिलाफ बोले, उसे सीधा जिस देश के में जो रहते हैं वो उसी में, अगर जिसमें खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं तो उनका रहने का कोई हक नहीं। योगी वाला मॉडल अपना लो, योगी वाला मॉडल, दिल्ली में भी योगी वाला अपना। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा, इन सभी जो भी हम दोनों के बीच बातचीत हुई, आप वरिष्ठ हैं, ये कश्मीर के अंदर क्या टूरिज्म अब शुरू होना चाहिए, अभी भी रोक दे, और पाकिस्तान को कब तक उसकी औकात दिखा देनी चाहिए? नहीं, दिखा देनी चाहिए जी मोदी जी को। हो सकता है अभी दिन देरी हो रही है थोड़ी सी, पर दिखाएंगे जरूर। मेरा जो आइडिया है दिखाएंगे जरूर, जैसी स्थिति बन गई है। हाँ, जैसी स्थिति बनी हुई है, मोदी जी चुप नहीं बैठेंगे, करेंगे जरूर। दिन देरी हो रही है वो ठीक है। अच्छा। बाकी हम भी रिक्वेस्ट यही करेंगे कि जल्द से जल्द करने का कष्ट करें, जल्द से जल्द। हाँ, जल्द से जल्द करें। और हमारी 3 डिमांड है मोदी जी से। एक तो जनसंख्या कानून लागू करो, और जो भी कोई हमारे भारत देश के विरोध में बोलता है, गाली देता है, तो उसको यहाँ की नागरिकता से खत्म कर दिया जाए, और उसका सरकारी योजना जितनी भी हैं, यहाँ तक के वोट डालने का भी अधिकार खत्म कर दिया जाए, नागरिकता रद्द कर दो ना, रद्द कर दी जाए बिल्कुल। और जिसके 2 से 3 बालक हैं उसकी वोट की क्या, उसकी सभी की रद्द कर दी जाए, A to Z चीजें कैंसिल कर दी जाए। क्योंकि मैं बताऊं ना, अब किन लोगों में ज्यादातर हो रहे हैं वो आप मोदी जी को भी पता है और हमको भी पता है। हिंदुओं में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लोग करते हैं, बस 2 से 3 करते हैं, इससे ज्यादा ऊपर नहीं करते। नहीं भैया, इतने बहुत है। इनका तो अल्लाह वो हम तो खैर मजहब के बारे में किसी की में नहीं बोलेंगे, वो हाँ जैसे भी है अब वो जाने। बाकी हम तो सिर्फ यही कहना है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, बहुत जरूरत है भाई, हाथ जोड़ के विनती है इस चीज की, बहुत जरूरत है इस चीज की, जनता नियंत्रण कानून लाया जाए, बहुत जरूरत है। अब मुस्तफाबाद में जाके देखो तुम, मुस्तफाबाद में जाके देखो, वहाँ 15-15, 20-20 गज के मकान है, और 6-6, 7-7 मंजिल है। बताओ, 6 से 7, और उनमें अभी शायद तुमने देखा होगा नहीं, यहाँ मेरठ का केस है, 5 बंदे हैं पाकिस्तान के, उनके 500 बंदे हैं, 5 बंदों के 500 बच्चे हैं, 500। बताओ क्या होगा, 500 बच्चे हैं। मोदी जी क्या करोगे? हिंदुस्तान अगर हराने पे ये लोग आएंगे ना तो कुछ दिन की बात है, आपकी बराबर में आ जाएंगे। हिंदुस्तान आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि मुसलमानी राज आ जाए। अगर जी इस हिसाब से चल रहा है, अगर इन्होंने नियंत्रण कानून, ये जनसंख्या कानून लागू नहीं किया तो नियंत्रण कानून, बिल्कुल जनसंख्या कानून लागू करना चाहिए। कहने के जाते हैं हिंदुस्तान धर्मशाला है क्या भैया? इस हिसाब से एक बात बताओ, 5 के 500 तो क्या होगा? हिंदू तो एक नहीं झिक जाता, 2-3 बस भैया बहुत है। बस ये भारत वो कहते यार, हम भारत में रह के भारत की बात नहीं कर सकते, और वो पाकिस्तान के रह के पाकिस्तान से यहाँ पे आके हमारे भारत माता को गाली दे देते हैं। हम यार, हमारे दिल से पूछो ना, पर हमारे दिल पर क्या बीतती है कि बताओ, वहां का बंदा आके यहाँ गाली दे देता है, और हम इंडिया में रहकर अपने देश की सुरक्षा नहीं कर पाते। तो ये थोड़ा सा अजीब, भारत को धर्मशाला बना के छोड़ रखा है। चलो, मोदी जी से बस यही रिक्वेस्ट है, जनसंख्या कानून जल्द से जल्द लागू करें, और हमारा डिबेट यहीं खत्म होता है। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपके चैनल को, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी देशवासियों को, हमारे मुस्तफाबाद विधानसभा के जितने भी क्षेत्रवासी हैं मेरे, सभी के लिए हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं अरविंद शर्मा, मीडिया प्रभारी, रामा गार्डन में रहता हूँ, तो समाज सेवक भी करता हूँ। अगर किसी को किसी भी तरीके की परेशानी है तो मैं उसके लिए सदैव जिस लायक हूँ उस लायक खड़ा हुआ हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप हमारे साथ जुड़े।